my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी नासिक. हमारे 11th साइंस का हम केमिस्ट्री देख रहे चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो इसका आज लेक्चर नंबर 8. आज के लेक्चर में हमें देखना है लिमिटिंग रिएजेंट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. ये जो हमारा चैप्टर है वो कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है बहुत. इसमें छोटे छोटे टर्म्स है, छोटे छोटे थेरी है और थेरी के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल है और बहुत सारे कैलकुलेशन का पार्ट है. मैं सारे कैलकुलेशन सारे न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. तो आज का है लिमिटिंग रिएजेंट लेक्चर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट ये टर्म में ये हमें अच्छे से समझ लेनी है. उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं. ये जो है हमें देखना है लिमिटिंग रिएजेंट फॉर केमिकल रिएक्शन. लेकिन उससे पहले लिमिटिंग क्या होता है इसके लिए डेली हमारी लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ हमें एक सैंडविच बनाना है, एक चीज़ सैंडविच बनाना है. तो किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 ब्रेड के स्लाइस की. एक क्या होगा, चीज़ का स्लाइस होगा. और इससे हमें हम क्या बना सकते हैं, एक क्या बनाएंगे, हम सैंडविच बनाएंगे जिसके अंदर ये चीज़ के स्लाइस को क्या किया है, हमने रख दिया. मतलब अगर एक सैंडविच बनाना है तो हमें क्या ज़रूरत है, 2 ब्रेड की ज़रूरत है, एक चीज़ की ज़रूरत है. तब क्या बन सकता है तब हमारा एक सैंडविच बनेगा. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 नंबर. नाउ मेरे पास ब्रेड के 6 स्लाइस है, चीज़ के 2 स्लाइस है. इससे कितने सैंडविच बन सकते हैं? ऐसे बहुत इजी लग रहा है लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. सपोज़ मेरे पास 6 स्लाइस है ब्रेड के, चीज़ के 2 स्लाइस है. तो सैंडविच कितने बन सकते हैं? 2 सैंडविच बन सकते क्योंकि चीज़ के स्लाइस 2 ही है. तो इन दोनों को यूज़ करके इन दोनों को यूज़ करके ये, तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ के क्या बना लिए, सैंडविच बना लिए. और 2 क्या रह गए, बाकी रह गए, एक्सेस हो गए. तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा चीज़ था वो क्या हो गया, लिमिटिंग. अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने 3 सैंडविच क्यों नहीं बनाए, तो आपके पास आंसर क्या होगा कि चीज़ कम था, मतलब वो क्या था, लिमिटिंग था, लिमिट में था. अगर 3 चीज़ के स्लाइस होते तो हम क्या करते, 3 यहाँ पे सैंडविच बना सकते थे. लेकिन यहाँ पे 2 ही स्लाइस थे तो 2 क्या हो गए, सैंडविच बन गए. और 2 ब्रेड क्या रह गए, बाकी रह गए. तो ये हो गया एक्सेस. ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है. अगर ये समझ में आता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. तो एट द एंड क्या हो गया, ये कितना बाकी रह गया, 2 स्लाइस बाकी रह गए. ये कितना रह गया बाकी, 0. और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, 2. मतलब दिस इज़ द रिएक्टेंट, दिस इज़ द प्रोडक्ट. अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो ख़त्म हो जाता है, जो 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट. और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट. तो इसे ये है लिमिटिंग रिएजेंट की कंसेप्ट. अगर 2 ब्रेड के स्लाइस और एक चीज़ के स्लाइस से एक सैंडविच बन रहा था, अगर मैंने आपको 6 ब्रेड के स्लाइस दिए, 2 चीज़ दिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सैंडविच बना सकते हो, 2 सैंडविच बना सकते हो. क्योंकि आपके पास कौन लिमिटिंग था, चीज़ क्या था, लिमिटिंग था. भले ही आपके पास ब्रेड एक्सेस थे लेकिन चीज़ लिमिटिंग था, इसलिए प्रोडक्ट कितने बन सके, ओनली 2. यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं था. तो जो ख़त्म हो गया उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच गया उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट. और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो ख़त्म हो जाता है, जो 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट. जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट. तो ये तो हो गया डे टू डे लाइफ का एग्जांपल. अभी हम देखते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन. सपोज A एंड B 2 क्या है, रिएक्टेंट है.
ए और बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। अभी ये मैं ऐसे समझ रही हूँ कि ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सी। तो ये क्या होगा, 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी क्या है, 1 मोल। इतना प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। सपोज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये हमें मिल गया 5 मोल, ये मिल गया 3 मोल, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये 5 मोल है और ये 3 मोल है। आइडियली कितना चाहिए था, 1। तो इसमें से आप कितना यूज़ कर सकते हो, इसमें से हम 3 मोल यूज़ कर सकते हैं। वो 3 मोल इस 3 मोल के साथ रिएक्ट होके कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाया। तो ये ख़त्म हो गया, तो बी को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें से कितने बच गए, 2 मोल क्या हो गए, बच गए, रिमेनिंग रह गए। तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। मतलब ये एक्सेस रिएजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इसके साथ हमें क्या मिलेगा, ये जो ए है ये 2 मोल इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की कंसेप्ट। ये हमें देखनी है फॉर केमिकल रिएक्शन। उसके लिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी है। तो लास्ट जो लेक्चर था 7 नंबर का, जिसमें हमने देखा था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन बैलेंसिंग, तो वो देखना ज़रूरी है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअल में क्या था, 1 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, प्रोडक्ट भी 1 मोल फॉर्म हो रहा था, लेकिन दिया हुआ ये 5 मोल था, ये 3 मोल था। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, मैक्सिमम 3 मोल है। तो इसमें से 3 मोल इसके साथ रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट भी 3 मोल बनेगा, और इसमें से कितना बाकी रह जाएगा, 2 मोल। तो ये हो गया ज़्यादा था इसलिए एक्सेस, ये ख़त्म हो गया इसलिए लिमिटिंग। और जो एक्सेस था वो प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, मिक्स होता है इन केमिकल रिएक्शन। इसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। तो आपके बुक में क्या दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब कंप्लीटली क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी क्या करता है, लिमिटेड बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हेन केमिस्ट कैरिड आउट रिएक्शन, किसी केमिस्ट ने ये रिएक्शन कैरिड आउट की, द रिएक्टेंट आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन द एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट क्या थी, 1 मोल 1 मोल, मतलब ये अगर 5 मोल था तो ये भी 5 मोल ज़रूरी था, लेकिन दिया कितना है, 3 मोल दिया है। तो इसमें से कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ओनली 3 मोल, और 2 मोल क्या होगा, बच जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया। और ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये अभी भी 2 मोल क्या है, बाकी है, लेकिन उसके साथ रिएक्ट होने के लिए बी ही नहीं है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होना पॉसिबल नहीं। अभी केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं। सपोज NOO2 फॉर्मेशन ऑफ NO2, सबसे पहली स्टेप पे इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और एक 3, इस साइड में 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, और 3 और 2 क्या है, कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया 2। तो अभी कितने हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 ले लिया। तो अभी देखते हैं क्या, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, एंड 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन। अभी ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। मतलब क्या है, अभी 2 मोल ऑफ NO when react with 1 mole of O2, here formation of 2 mole of NO2, ऐसे हो रहा है। ओके, अगर दिया हुआ ऐसे हो कि आपके पास है 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO react with 7 मोल ऑफ O2, तो आप मुझे बताओ इसमें से एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो सकता है। ओके, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ये 8 हो गया, तो ये कितना चाहिए था, सिर्फ उससे हाफ चाहिए था। अगर 2 मोल NO के लिए 1 मोल O की ज़रूरत थी, O2 की,
तो 8 मोल के लिए कितने की ज़रूरत होगी? 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो कितने मोल की ज़रूरत होगी? ओनली 4 मोल। लेकिन आपके पास कितना है? 7, मतलब 7 माइनस 4, 3 मोल क्या है आपके पास? एक्सेस है। 3 मोल क्या हो गया है? एक्सेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो NO होगा ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। ये 8 मोल है तो 8 मोल के लिए 4 मोल की ज़रूरत थी, लेकिन दिया हुआ कितना है? 7, तो 3 मोल क्या हो चुका है यहाँ पे? एक्सेस हो चुका है। तो ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि 8 मोल के लिए कितने O2 की ज़रूरत थी? 8 मोल NO के लिए सिर्फ 4 मोल O2 की ज़रूरत थी। दिया हुआ कितना है? 7, तो 7 माइनस 4, 3 मोल क्या हो गया है? एक्सेस हो चुका है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो सकता है? तो 2 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता था। अभी 8 मोल से 8 मोल प्रोडक्ट के फॉर्म होगा क्या? यस। यहाँ पे कितना फॉर्म होगा? 8 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एंड उसके साथ क्या होगा? 3 मोल ऑफ O2 भी उसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? 8 मोल। और उसके साथ क्या होगा? जो एक्सेस रिएजेंट है वो क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो मिक्सचर होगा एक्चुअल प्रोडक्ट का और एक्सेस रिएजेंट का। जो एक्सेस था 3 मोल, इसके साथ क्या हो जाएगा? मिक्स होगा। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो पहला न्यूमेरिकल है, यूरिया फार्मूला NH2 twice CO इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विथ कार्बन डाइऑक्साइड। और उन्होंने नीचे रिएक्शन भी न्यूमेरिकल में दी है। ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 फॉर्मेशन ऑफ NH2 twice CO एंड H2O इन द लिक्विड फॉर्म। फिर उन्होंने कहा है इन वन प्रोसेस, एक प्रोसेस की गई जिसमें 367.2 ग्राम ऑफ अमोनिया आर ट्रीटेड विथ 1142 ग्राम ऑफ CO2। तो इन दोनों की रिएक्शन की गई, इतना लिया अमोनिया और इतना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और हमसे पूछा गया है हु इज़ लिमिटिंग रिएजेंट और विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद है कैलकुलेट द मास ऑफ NH2 ट्वाइस CO फॉर्म, मतलब इसका कितना मास फॉर्म होता है ये दोनों यूज़ करके, वो पूछा गया है। और उसके बाद पूछा गया है थर्ड वन, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम इज़ लेफ्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें इसका मास फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट ग्राम में क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो मैं अभी ये रिएक्शन ऐसे रखती हूँ, बाकी सारा क्या करती हूँ? निकाल देती हूँ, ताकि हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, ये भी हटा देती हूँ। अभी हमें देखना है कि ग्राम में दिया है तो हमें क्या करना होगा? सबके मोलर मास क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू नाइट्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 3, तो ये हो गया 30 ग्राम। नाइट्रोजन का 14 है, सॉरी 14 प्लस 3 कितना होगा? 17, और ये हो जाएगा 34। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। वाटर का हमें पता है कितना होता है? 18 ग्राम। चाहिए तो कर लो, 16 प्लस 2। अभी हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं NH2 ट्वाइस CO। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने बार है? 2 टाइम नाइट्रोजन, 4 टाइम हाइड्रोजन, 1 टाइम कार्बन और 1 टाइम ऑक्सीजन। तो ये हो गया 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो आई थिंक ये हो जाएगा 60 ग्राम। तो ये है 60 ग्राम। तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ। ओके, तो एक्चुअल में क्या था? इसकी ज़रूरत थी 34 ग्राम की, इसकी ज़रूरत थी 44 ग्राम की, तब ये कितना बन रहा था?
60 ग्राम और ये कितना है 18 ग्राम। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है। अभी दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। दिया हुआ था, ये था 637.2 ग्राम और ये दिया था 1142 ग्राम। तो देखो अभी हमें देखना है इसमें से एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सेस लिमिटिंग। तो चलो इस रिएक्शन में देखते हैं। अभी 34 ग्राम के पास जब 44 ग्राम CO2 होता था तो 60 ग्राम का प्रोडक्ट फॉर्म होता था। तो इतने के लिए इतने की ज़रूरत थी, तो हमारे पास है इतना। तो हमें देखना है कि ये कितना लगेगा। ओके, तो अभी मैंने 34 ग्राम अमोनिया के साथ जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था तब क्या था, इक्वल अमाउंट की ज़रूरत थी। मतलब ये दोनों इतने अमाउंट में चाहिए थे, इतने प्रोपोर्शन में चाहिए थे। अभी दिया हुआ कितना है 637.3 ग्राम क्या दिया है, NH3 दिया है और हमें देखना है कि कितना CO2 है। तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 34। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज़रूरत है, देखो 824.74 ग्राम की ज़रूरत है और हमारे पास कितना अवेलेबल है 1142 ग्राम अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आ रहा है समझ में। मतलब ये जब 637 होगा तो ये कितना चाहिए 824 ही चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है हमें 1142, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्सेस रिएजेंट है हम क्या करेंगे, एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अमाउंट, 1142 माइनस इसे थोड़ी देर के लिए 824.74। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या हो रहा था, कितना एक्सेस है, एक्सेस कौन है CO2 है और कितना एक्सेस है 317.26। दी हुई अमाउंट से रिक्वायर्ड अमाउंट हमने क्या की, माइनस की। तो कितना बाकी रह जाएगा 317.26 ग्राम ऑफ CO2 क्या रह जाएगा, एक्सेस रह जाएगा। और कौन ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ दिस अमोनिया फॉर्म। तो अमोनिया की अमाउंट कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे देखते हैं, देखो अभी जो लिमिटिंग है उसे यूज़ करना है क्योंकि वो पूरा ख़त्म होने वाला है। तो 34 ग्राम जब था अमोनिया तब क्या हो रहा था, 60 ग्राम क्या बन रहा था, यूरिया बन रहा था। ओके, अभी हमारे पास कितना है 637.2 क्या है ग्राम अमोनिया। तो इससे कितना यूरिया बनेगा वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 60 × 637.2 डिवाइड बाय 34। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1124.47 ग्राम ऑफ यूरिया। तो जब आपके पास 637.2 ग्राम अमोनिया होगा, ये होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, यूरिया 1124.47 ग्राम। और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, CO2, वो कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा ऑलमोस्ट कितना था 317 पॉइंट समथिंग। वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, पहले लिख लो सबके क्या है मोलर मासेस, फिर देखो इसके लिए इतने की ज़रूरत थी तो इसके लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, दिया हुआ होगा तो भी देखो तभी हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या करना है, ऐसे उसे लिमिटिंग और एक्सेस को लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 ग्राम ऑफ H2 react with 32 ग्राम ऑफ O2 to yield water, which is limiting reagent. Find the mass of water produced and amount of excess reagent left. सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है H2 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अभी हाइड्रोजन भी 4 हो गए तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। सो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना होगा, 4 ग्राम रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम फॉर्मेशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर तीनों का मोलर मास, अभी मोलर मास थोड़ा फास्ट निकालते आना चाहिए। दिया हुआ क्या है, गिवन दिया है ये 6 ग्राम, ये 32 ग्राम और ये कितना है पूछा गया है। ओके,
तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी ये 32 ग्राम है, मतलब इक्वल है। ये 4 की ज़रूरत थी, दिया हुआ 6 है, तो ये क्या हो गया एक्सेस, देखते ही पता चलेगा। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग। ये कितना एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस होगा 2 ग्राम। आ रहा है समझ में? 2 ग्राम क्या हो जाएगा एक्सेस होगा। तो एक्सेस और लिमिटिंग हमने तो यहाँ पे ही निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट देखना है कितना फॉर्म होगा वाटर। अगर ये लिमिटिंग है तो लिमिटिंग को यूज़ करते 32 ग्राम यूज़ करके O2 अगर हुआ तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता था 36 ग्राम। ओके, तो अभी भी कितना होगा 32 ग्राम ही दिया है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा 36 ग्राम वाटर फॉर्म होगा प्लस 2 ग्राम H2 क्या होगा बैलेंस होगा। आ रहा है समझ में? तो 2 ग्राम क्या हो गया एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे क्या कितना था, आइडियली 4 ग्राम की ज़रूरत थी, इसकी 32 ग्राम की ज़रूरत थी। ये प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा था 36 ग्राम। दिया हुआ कितना, ये 6 ग्राम है, ये 32 की ज़रूरत थी, 32 ही दिया है, तो ये कितना फॉर्म होगा 36 ही फॉर्म होगा। बच क्या जाएगा, इसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन क्या होगा एक्सेस होगा, तो क्या होगा बच जाएगा। इट इज़ लेफ्ट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, और 2 ग्राम क्या होगा एक्सेस होगा। Okay, this is homework to you. 3 gram of H2 react with 29 gram of O2 to yield water. Find limiting reagent and amount of H2O form. अभी हमने जो लिखा था वही देख रहे हैं। अभी सिर्फ क्या है, वाटर हाइड्रोजन कितना दिया है 3 ग्राम दिया है, और ऑक्सीजन कितना दिया है 29 ग्राम दिया है। तो आप लोगों को देखना है और बताना है कि कौन सा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा फॉर्म होगा। इसका जो आंसर होगा वो मुझे क्या करो कमेंट करो या फिर मैसेज करो। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है यूज़ ऑफ ग्राफ फॉर एनालिसिस। अभी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो ये इन्वॉल्व करता है डिड्यूसिंग सम रिलेशंस बिटवीन 2 और मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अंडर द स्टडी। मतलब हम ग्राफ यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्वान्टिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो देखना है हमें। तो देखो, मैंने एक एग्जांपल पे तौर पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द गैस। तो ये है वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर ऑफ गैस, और उसमें से कुछ पॉइंट मिले हैं जो ग्राफ पे मैंने ड्रॉ किए। तो अभी अगर ये पॉइंट को हम डायरेक्टली ज्वाइन करें इन जिगजैग मैनर, सपोज ये जो पॉइंट थे तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिए, पहला पॉइंट दूसरे से ज्वाइन किया, दूसरा तीसरे से, फोर्थ से, फिफ्थ से, फिर ऐसे। तो ऐसा अगर ज्वाइन किया, इसे झिगजैग ज्वाइनिंग कहेंगे या झिगजैग पैटर्न कहेंगे, तो इसमें से कोई मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा? नो, कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर मैंने पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लिया तो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए इन पॉइंट को ज्वाइन करने का एक तरीका होता है। तो क्या किया सेकंड तरीका, वो झिगजैग मैंने मिटा दिया, और हमने देखा मैंने एक क्या किया, ये जो ओरिजिन था वहाँ से एक क्या की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। कुछ पॉइंट वो लाइन के ऊपर चले गए और कुछ पॉइंट क्या हो गए लाइन के नीचे आ गए। तो एक स्मूथ कर्व, एवरेज कर्व क्या होगा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन एज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की है। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इसकी अमाउंट बढ़ती है तो इसकी अमाउंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। देखो इस साइड में क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इस साइड में वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और ग्राफ ऐसे आ रहा है। मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे तो आपका टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पता चला कि वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से, जो हमें जिगजैग लाइन से पता नहीं चल रहा था। ओके, अभी ये जो पॉइंट है वो क्या हुए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर इनको मैं ये जो कर्व ड्रॉ किया है इससे ऐसे ज्वाइन कर लूँ, हमने क्या किया, कर्व के साथ उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये जो परपेंडिकुलर है इन तीनों की सम और इन तीनों की सम हम करेंगे तो ये क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी। एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती, नियरली क्या होगी, इक्वल होगी। तो इससे हमें पता चला कि वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर होगा तो ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ एनालिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस कर सकते हैं, तो ग्राफ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। कल का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो हमारे 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ जेईई नीट के क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।